नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का HRI न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस समय की सभी बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं, जहां पर दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। कृषि कानून पर महाराष्ट्र से ट्रकों में भर भर के भेजे गए हैं विरोध पत्र। आप लोगों को बताते चलें, कृषि कानूनों के खिलाफ महाराष्ट्र के किसानों के द्वारा हस्ताक्षर किए हुए करीब 50 लाख से भी अधिक विरोध पत्र 17 नवंबर को केंद्र सरकार को मुंबई से दिल्ली भेज दिए गए हैं। ये विरोध पत्र ट्रकों में भर करके दिल्ली के लिए रवाना किए गए हैं। कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए कृषि कानूनों को किसान विरोधी मानती है और उसका कहना है कि यह किसानों के लिए आत्मघाती साबित होंगे। कांग्रेस का कहना है कि इन कानूनों से किसानों की उपज को सही मूल्य नहीं मिलने वाला है तथा सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP की प्रणाली को ही खत्म करने की तैयारी में है। इसके साथ ही एक और बड़ी जानकारी आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। बिहार वैशाली कांड पर भड़के तेजस्वी यादव, कहा दिल्ली से आकर जंगल राज के महाराजा खोजने वाले अब कहां हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, भाजपा शासित राज्यों में महिला अपराध हर सीमा को पार कर चुका है। बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान वैशाली जिले के एक गांव में एक लड़की को दबंगों ने छेड़छाड़ का विरोध करने पर कैरोसिन डाल करके जला दिया। मीडिया में इसकी खबर तक नहीं आई क्योंकि राज्य में चुनाव चल रहे थे। नीतीश सरकार की बदनामी ना हो, इस वजह से इस घटना की खबर को छिपाया गया। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, अब पीड़िता की मौत के बाद परिजनों ने राज्य की पुलिस और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने पीड़िता के लिए न्याय की मांग करते हुए पटना मुख्यालय की महिला संगठन पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। तो वहीं अब इस मामले में RJD के नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी JDU पर निशाना साधा है। उन्होंने राहुल गांधी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहा है कि कहां है LED की रोशनी में दिल्ली से बिहार आकर जंगल राज खोजने वाले। देश जानना चाहता है कि जंगल राज का महाराजा आखिर कौन है। ये यहाँ पर तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है और केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की नीतीश सरकार पर जोरदार हमला किया है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। अखिलेश यादव से मतभेद नहीं, सम्मानजनक सीटें दी तो 2022 चुनाव के लिए गठबंधन करेंगे। ये यहाँ पर कहना है शिवपाल यादव का। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि अखिलेश यादव से मेरा कोई भी मतभेद नहीं है। मतभेद होना स्वाभाविक है पर मतभेद नहीं होना चाहिए। यूपी के विधानसभा चुनाव में अगर हमें सम्मानजनक सीटें मिली तो हम समाजवादी पार्टी से गठबंधन करेंगे। ये यहाँ पर बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है इस खबर पे? क्या अखिलेश यादव को शिवपाल यादव की पार्टी से गठबंधन करना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय आप लोग जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पंजाब की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी बनेगा कृषि एक्ट के खिलाफ कानून। मंत्री बाला साहेब थोराट ने किया है बड़ा ऐलान। आप लोगों को बताते चले, पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की तर्ज पर केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ महाराष्ट्र में भी कानून बनेगा। इसके लिए जल्द ही कैबिनेट कमेटी गठित की जाएगी। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष व सूबे के राजस्व मंत्री बाला साहेब थोराट ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में देश में हरित क्रांति आई और कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ था, लेकिन मौजूदा सरकार किसान हितैषी नहीं है। तो वहीं कृषि कानून का विरोध कर रही कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई ने इसके खिलाफ करीब 60 लाख लोगों के हस्ताक्षर जुटाए हैं। बाला साहेब थोराट ने प्रदेश कांग्रेस प्रभारी HK पाटिल को किसानों के हस्ताक्षर युक्त कागजात सौंपे। थोराट ने बताया कि कृषि कानून रद्द करने के लिए कांग्रेस ने देश भर में 2 करोड़ हस्ताक्षर जुटाने का अभियान शुरू किया है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों, बिहार मेवालाल चौधरी को मंत्री बनाकर के विवादों में घिरे नीतीश कुमार, RJD ने जमकर के साधा है निशाना। आप लोगों को बताते चलें क्या कुछ है पूरा मामला। कैबिनेट की बैठक के बाद सभी नए मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इस बार JDU कोटे से 5 मंत्री बनाए गए हैं, जिनमें से एक मुंगेर के तारापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक मेवालाल चौधरी भी हैं। आप लोगों को बताते चले, मेवालाल चौधरी को शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि कभी पार्टी से निष्कासित किए गए नियुक्ति घोटाले में आरोपित मेवालाल चौधरी को कैबिनेट में जगह देकर के नीतीश कुमार बुरी तरीके से फंस गए हैं। RJD ने करप्शन के चार्जेस में आरोपित नेता को मंत्री बनाए जाने को लेकर के नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। आप लोगों को बताते चले,
आरजेडी ने ट्वीट कर कहा है कि एक जिला और एक जात को नौकरी देने वाले भ्रष्ट आदमी को नीतीश कुमार ने मंत्री बनाया है ताकि उससे फिर वही कांड करवा सके। नीतीश कुमार जी इतना भी कोई बेशरम होता है क्या? नीतीश कुमार की नौटंकी देखिए, तेजस्वी जी पर फर्जी केस करवाकर इस्तीफा मांग रहे थे और यहाँ खुद एक भ्रष्टाचारी मेवालाल को मंत्री बना रहे हैं। करम की मार से बच नहीं पाओगे कुर्सी कुमार जी, ये यहाँ पर आरजेडी ने ट्वीट किया है। तो वहीं आरजेडी ने एक अन्य ट्वीट कर लिखा है कि जिस भ्रष्टाचारी जेडीयू विधायक को सुशील मोदी जी खोज रहे थे उसे भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह नीतीश कुमार ने मंत्री पद से नवाजा। यही है 60 घोटालों के संरक्षणकर्ता नीतीश कुमार का दोहरा चरित्र। यह आदमी कुर्सी के लिए किसी भी निम्न स्तर तक गिर सकता है। यह आरजेडी ने यहाँ पर जोरदार हमला बोला है नीतीश सरकार पर और बुरी तरीके से फंस चुकी है नीतीश कुमार इस पूरे मामले में। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी जानकारी सामने निकल के आ रही है। एक और बैंक पर लगा है प्रतिबंध, ग्राहक केवल अब 25,000 रुपए ही निकाल सकेंगे। आप लोगों को बताते चले, लक्ष्मी विलास बैंक को लेकर के आरबीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है। आरबीआई ने बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके बाद अब इसके ग्राहक सिर्फ 25,000 रुपए ही निकाल सकेंगे। जिसके बाद इस बैंक के यहाँ पर ग्राहकों में हड़कंप सा मच गया है। इसके साथ ही एक और बड़ी जानकारी सामने निकल के आ रही है दोस्तों। बराक ओबामा ने किताब में लिखा बीजेपी का विभाजनकारी राष्ट्रवाद। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राहुल गांधी को लेकर पिछले हफ्ते जो रिपोर्टिंग हुई उस पर काफी हंगामा मचा। खासकर राहुल गांधी के बारे में की गई ओबामा की टिप्पणी के बाद बीजेपी और कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रियाएं सामने निकल के आई। लेकिन अब उसी किताब में बीजेपी के विभाजनकारी राष्ट्रवाद का जिक्र किया गया है। इसी संदर्भ में ओबामा ने हिंसा, राष्ट्रवाद, नस्लवाद और धार्मिक असहिष्णुता जैसे शब्दों का भी यहां पर उल्लेख किया है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। गुपकार पर अमित शाह ने बोला सरासर झूठ, केंद्र और बीजेपी कर रहे झूठी बयानबाजी। ये यहाँ पर कांग्रेस ने लिया है बीजेपी को निशाने पर। आप लोगों को बताते चले, जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों के बीच हुए गुपकार गठबंधन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किए गए हमलों का कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर करारा जवाब दिया है। कांग्रेस पार्टी के महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि आए दिन झूठ बोलना, कपट फैलाना और नए भ्रमजाल गढ़ना मोदी सरकार का चाल, चेहरा और चरित्र बन गया है। शर्म की बात तो यह है कि देश के गृह मंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा की अपनी जिम्मेदारी को दरकिनार कर जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर सरासर झूठी, भ्रामक और शरारतपूर्ण बयानबाजी कर रहे हैं। आप लोगों को आगे बताते चले, रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस किसी भी तरह से गुपकार गठबंधन का हिस्सा नहीं है और न ही कांग्रेस पीएजीडी में शामिल है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद का चुनाव लड़ रही है ताकि बीजेपी का जन विरोधी चेहरा देश के सामने बेनकाब हो सके। उन्होंने कहा है कि भारत की सरजमी से चीन को वापस खदेड़ने और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की जिम्मेदारी निभाने की बजाय अनर्गल बयानबाजी ही अमित शाह और मोदी सरकार के मंत्रियों का रोज की आदत बन गया है। ये यहाँ पर देख सकते हैं, सुरजेवाला ने लिया है मोदी सरकार को निशाने पर। तो वहीं सुरजेवाला ने कहा है कि कांग्रेस कड़े शब्दों में अमित शाह और मोदी सरकार के मंत्रियों के आचरण की निंदा करती है और याद दिलाती है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर उनका आचरण 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली जैसी कहावत जैसा है। सुरजेवाला ने कहा है कि मोदी सरकार और उसके मंत्रियों की खोई हुई याददाश्त को दुरुस्त करने की आवश्यकता है ताकि सही तथ्य जान लें। ये यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने जोरदार हमला बोला है केंद्र की मोदी सरकार पर और अमित शाह को लिया है निशाने पर। इस बीच एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं दोस्तों। तबलीगी जमात केस में फेक न्यूज पर केंद्र सरकार को पड़ी है सुप्रीम कोर्ट से फटकार। आप लोगों को दोस्तों बताते चलिए, सर्वोच्च न्यायालय ने कोरोना महामारी के देश में शुरुआत के दौरान तबलीगी जमात संगठन को लेकर के हुए विवाद पर मीडिया रिपोर्टिंग से जुड़े एक मामले में केंद्र के हलफनामे पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह टीवी पर पेश की जा रही सामग्री के मुद्दों को देखने के लिए एक तंत्र विकसित करे या फिर अदालत ये काम किसी बाहरी एजेंसी को सौंप देगी। प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा है कि अदालत इस मामले में केंद्र के हलफनामे से बिल्कुल भी खुश नहीं है। साथ ही कोर्ट ने पूछा है कि सरकार के पास इस तरह की शिकायतों को सुनने के लिए केबल टीवी नेटवर्क अधिनियम के तहत कौन सी शक्तियां हैं और कैसे वह केबल टीवी की सामग्री को नियंत्रित कर सकती है।
तो वहीं अदालत ने केंद्र को 3 हफ्तों में फर्जी खबरों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है, यह बताने के लिए भी कहा है। देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से केंद्र की मोदी सरकार को पड़ी है फटकार। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। उत्तर प्रदेश अब बेटियों के लिए बना कब्रगाह, योगी सरकार पर नहीं है भरोसा, ये यहाँ पर कहना है सांसद संजय सिंह का। आप लोगों को बताते चले, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने यूपी की योगी सरकार पर निशाना साधा है। आप लोगों को बताते चले, संजय सिंह ने कहा है कि यूपी अब बेटियों के लिए कब्रगाह बन गया है, क्योंकि योगी सरकार पर अब बेटियों को भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कहा है कि यूपी सरकार को मिशन शक्ति के नाम पर फोटो चमकाने के बजाय बेटियों की सुरक्षा देनी चाहिए। ये यहाँ पर संजय सिंह ने योगी सरकार को लिया है निशाने पर। दोस्तों, आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी जो आप लोगों तक हमने पहुंचाई हैं इसी वीडियो के माध्यम से। इन खबरों पे आप लोगों की क्या राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और इन खबरों को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।